like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सभी के। विद्यार्थियों, आज यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर वरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे, एक्चुअली ये हमारे जो नेट के सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का एक टॉपिक है, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे हम। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की जो ब्रांच है वो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में जुड़ी हुई है सिलेबस के अंदर। टॉपिक है लोक प्रशासन वाली जो शाखा से है ये, ठीक है। टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी। भारत में नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। भारत में नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकारी गण जो होते हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर या स्टेट पीसीएस ऑफिसर, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, ठीक है। देखो, नौकरशाही हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और ये ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है फ्रेंच लैंग्वेज के शब्द ब्यूरो से निकला है। और ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क, काम करने वाली टेबल, ठीक है, डेस्क। सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग द गार्ने ने किया था, द गार्ने ने किया था। और व्यवस्थित प्रयोग ब्यूरोक्रेसी शब्द का किया था मैक्स वेबर ने किया था। मैक्स वेबर ने किया था ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग व्यवस्थित रूप से, ठीक है, मैक्स वेबर ने किया था। और भारतीय नौकरशाही के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारतीय नौकरशाही के जनक है। भारत में नौकरशाही के 3 लेवल, 3 लेयर से 3 स्तर है। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडियन सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज यानी केंद्र सेवा, और राज्य स्तरीय सेवा यानी कि स्टेट लेवल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का बताया मैंने आपको। ब्यूरोक्रेसी जो है फ्रेंच लैंग्वेज के शब्द से बना है। ब्यूरो से इसका मतलब डेस्क, काम करने की टेबल। द गार्डन ने इसका प्रयोग किया, व्यवस्थित प्रयोग वेबर ने किया। भारतीय नौकरशाही का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 3 स्तर की अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा और राज्य स्तरीय सेवा। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर काम करने वाली प्रशासनिक कार्यपालिका है, जैसे कलेक्टर हो गया, आईपीएस वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम एक एक करके इन तीनों सेवाओं के बारे में, अखिल भारतीय केंद्र सेवा और राज्य स्तरीय सेवा के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको उतारिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं एक एक सर्विस के बारे में जिसकी मैंने चर्चा करी थी। तो पहले चर्चा करते हैं अखिल भारतीय सेवा की, ऑल इंडियन सर्विसेज की। अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति प्रशिक्षण, इनकी नियुक्ति प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है और इनकी नियुक्ति राज्यों में की जाती है और वेतन राज्य द्वारा दिया जाता है, परंतु नियंत्रण कौन रखेगा? केंद्र सरकार नियंत्रण रखेगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अनुच्छेद 311 कहता है कि इनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। इन सेवाओं को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 311 कहता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके जनक माने गए, ठीक है। 312 अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा स्टार्ट कर सकती है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बताया था आपको, राज्यसभा अपने बहुमत से, द्वितीय बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ कर सकती है। उदाहरण के लिए आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसकी ट्रेनिंग मसूरी में होती है, ठीक है ना। और केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इनकी ट्रेनिंग होती है, आईपीसी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद के अंदर। और ये गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग काम करते हैं, गृह होम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, या गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं ये, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनकी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो ये है अखिल भारतीय सेवा। आपने सुना भी होगा आईपीएस आईएएस का एग्जाम होता है, एफएस का एग्जाम होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी होती है, विदेश सेवा, एक भारतीय वन सेवा भी होती है, आईएफएस वन सेवा भी, आईएफएस विदेश सेवा भी है। अखिल भारतीय सेवा जो है इसकी नियुक्ति प्रशिक्षण केंद्र द्वारा होती है। नियुक्ति प्रशिक्षण केंद्र द्वारा की जाएगी, नियुक्ति राज्यों में की जाएगी, वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, परंतु नियंत्रण केंद्र सरकार रखेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की कर्मचारी माने जाते हैं। हालांकि राज्य केंद्र दोनों में सेवा दे सकते हैं ये। संवैधानिक संरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 311 के तहत। सरदार पटेल इसके जनक है। 312 के तहत राज्यसभा नई सेवा बना सकती है। इसके एग्जाम्पल है आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मसूरी में ट्रेनिंग होती है, भारतीय कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंदर काम करते हैं ये। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है, गृह मंत्रालय के अधीन या अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अखिल भारतीय सेवा। अगली हम पढ़ेंगे केंद्र सेवा के बारे में। लिखिए पहले इसको। तो ठीक है स्टूडेंट, देखो, अब दूसरी तरह की सेवा है केंद्र सेवाएं। इसको पढ़ने से पहले बता दूं आपको कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और जो केंद्र सेवाओं के लिए जो चयन होता है, वो चयन कौन करता है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो दिल्ली में है, वो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए और आईएएस आईपीएस की सेवाओं के लिए और केंद्र सेवाओं के लिए चयन करता है, ठीक है। केंद्र सेवाएं वो सेवा होती है जो कि पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और इनकी इनकी सेवाएं खाली ये कहाँ दे सकते हैं? ये अपनी सेवाएं खाली दे सकते हैं केंद्र स्तर पर दे सकते हैं, ये सेवाएं दे सकते हैं केंद्र के अंदर, ठीक है। जैसे कि पौंडीचेरी की सर्विस हो गई, दादर नगर हवेली की प्रशासक की सवेली आपकी सर्विस हो गई,
या जैसे सूचना आयोग में हो गया, इनकम टैक्स वगैरह में हो गया, है ना। जो अलाइड सर्विस आती है बाद में, IAS IPS IFS के बाद में जो बहुत कुछ अलाइड सर्विस होती है वो केंद्र सेवाओं में आती है, ठीक है। इनकी जो मुख्य काम है क्या है कि ये अपनी सर्विस केवल केंद्र में दे सकते हैं। अखिल भारतीय सेवा अपनी सर्विस केंद्र में और राज्यों में देते हैं, मेन रूप से राज्य सरकार उनको वेतन देती है, ठीक है। राज्य स्तरीय सेवाएं जो होती है, राज्य स्तरीय सेवा करने वाले अधिकारी जो होते हैं वो राज्य स्तरीय सेवा में करते हैं। वो राज्य में चयनित होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन को चयनित करता है इनको, और राज्य में इनकी नियुक्ति होती है, जैसे कि SDM हो गए, DYSP हो गए, ठीक है ना। जैसे कि RS राजस्थान प्रशासनिक सेवा, MPPSC मध्य प्रदेश प्रशासनिक लोक सेवा आयोग, UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या BPSC बिहार लोक सेवा आयोग, और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग। उनके द्वारा राज्यों के लिए जो कर्मचारी अधिकारी कार्य करते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, उनका चयन किया जाता है और राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, उनको उसको बोलते हैं स्टेट लेवल सर्विसेज, ठीक है। केंद्र सेवाएं जो होती है मूल रूप से केंद्र में ही नियुक्ति की जाती है, उनकी केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है। बेसिकली IAS का एग्जाम में जो होता है, UPSC एग्जाम देती है, उसमें अलाइड सर्विस जो होती है, अलाइड जो IAS IPS IFS नहीं बन पाते हैं वो अलाइड सर्विस में वो मुख्य रूप से केंद्र सर्विस में आते हैं। उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और वो सेवाएं भी केंद्र सरकार देते हैं। जबकि IAS ऑफिसर या अखिल भारतीय सेवा वाले जो होते हैं वो उनकी नियुक्ति प्रशासन केंद्र सरकार करेगी, परंतु उनकी नियुक्ति की जाएगी राज्यों के अंदर और राज्य सरकार उनका वेतन देगी। हालांकि उनका उन पर नियंत्रण कौन रखेगा? केंद्र सरकार नियंत्रण रखेगी, क्योंकि राज्य स्तरीय सेवाएं जो होती है वो राज्य स्तर के कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो उनका चयन करती है, प्रशासन करती है, और पर्टिकुलर राज्य में उनकी नियुक्ति होती है, जैसे कि RS MPPSC UPPSC और BPSC। आई बात समझ में? तो ये भारतीय नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपको, पब्लिक एड का इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।